G7 सम्मेलन में बिखरेंगे अपनी चमक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बीते कई सालों में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस बीच अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी भी अन्य नेता के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ी है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति व विश्व के जाने माने नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा दुनिया में लगातार कायम है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है। पीएम मोदी ने यह मुकाम ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़कर हासिल किया है। यह लिस्ट जारी की गई है कि बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग नाम से यह सर्वे किया था। इस सर्वे में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं, जिनकी रेटिंग 78% है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन ब्रेसेंट, मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज का नंबर आता है। आपको बता दें कि अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने वर्ल्ड लीडर को लेकर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया था। सर्वे में सामने आया है कि इस बार जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में अलोकप्रिय नेताओं की संख्या ज़्यादा है। हालांकि इस सर्वे में बताया गया है कि लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी पहले पायदान पर हैं। दुनिया में लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दूसरे दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इन पिछड़ने वाले नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बहुत पीछे हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी और मॉर्निंग कंसल्ट के ताज़ा सर्वे में वैश्विक नेता अनुमोदन सूचकांक में नरेंद्र मोदी ने 22 देशों के शीर्ष नेताओं को पीछे छोड़कर वैश्विक प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए हैं। पहले पायदान पर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने 78% समर्थन के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेस ओब्रेडोर, जिन्हें 68% रेटिंग मिली है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज हैं। जो बाइडेन को 40% रेटिंग के साथ छठा स्थान मिला है। ब्रिटेन में चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहने वाले ऋषि सुनक 30% रेटिंग के साथ 16वें स्थान पर हैं। मोदी की लोकप्रियता उन मुस्लिम देशों में बढ़ी है जिन्हें समझा जा रहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वे देश मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। यही नहीं, भूख और महंगाई से तबाह पाकिस्तान आवाम अब कश्मीर का राग अलपने की बजाय अपने नेताओं से यह सवाल पूछ रही है कि कश्मीर के नाम पर लड़ी गई जंग में गरीबी, भूखमरी और पिछड़ेपन के अलावा क्या मिला। इधर कश्मीर में तिरंगा लहराने के साथ नया नारा लगाया जा रहा है, आर पार खोल लो, कारगिल को जोड़ दो। यानी मोदी की लोकप्रियता का परचम चहुं ओर है। G20 देशों की अध्यक्षता मिलने से इसे 4 चांद लगे हैं। एक के बाद एक एशियाई व पश्चिमी देशों की यात्राओं में मिली अप्रत्याशित सफलताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता के रूप में उभार कर प्रतिष्ठित कर दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे में मोदी की हैसियत बढ़ी है। कोरोना महामारी के कारण कई देशों और उनके नागरिकों की आर्थिक स्थिति बदहाल हुई।
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला समृद्ध देश अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। महामारी के चलते बड़े पैमाने पर लोगों ने रोजगार गंवाया और इसका असर यह हुआ कि अमेरिका में भी भूखमरी की समस्या भयावह हो गई। अमेरिका की सबसे बड़ी भूख राहत संस्था फीडिंग अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग खाद्य संकट से जूझ रहे थे। यानी अमेरिका का प्रत्येक छठा व्यक्ति भूखा था। यही नहीं, बालकों के मामले में स्थिति का और भी बुरा हाल था। प्रत्येक चौथा बच्चा भूखा रहने को मजबूर हुआ था। फीडिंग अमेरिका नेटवर्क ने एक महीने में 54.8 करोड़ आहार के पैकेट बांटे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए अमेरिका के ऊटा में कारों में बैठकर लोग लंबी कतारों में लगे रहे। अमेरिका से आया यह दृश्य अविश्वसनीय जरूर लगता है, लेकिन हकीकत है। इधर भारत में अनाज का उत्पादन और भंडारण इतना बढ़ता जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 में खाद्य मंत्रालय को विदेश मंत्रालय से आग्रह करना पड़ा था कि दुनिया के कुछ ऐसे गरीब देश तलाशो जिन्हें यह अनाज मुफ्त में बतौर मदद दिया जा सके, वरना इसे फेंकना पड़ेगा। इसलिए जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यवान संस्थान डालवर्ग को एक अध्ययन के आधार पर कहना पड़ा था कि 96% भारतीय मानते हैं कि चंद कमियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भरोसा है। इसी भरोसे ने देश को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर खड़ा कर दिया है। कोरोना से जब दुनिया में हाहाकार मची हुई थी, तब नरेंद्र मोदी एकाग्रचित्त से भारत ही नहीं, दुनिया का कोरोना से मुक्ति के लिए संघर्षरत थे। कोविड-19 की पहली लहर में जब दुनिया उपचार के लिए दवा तय नहीं कर पा रही थी, तब भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोलियां अमेरिका समेत पूरी दुनिया को उपलब्ध कराई। नतीजन दुनिया में मोदी की लोकप्रियता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस कालखंड में अमेरिका की एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में साफ हुआ कि मोदी की लोकप्रियता निरंतर केवल बनी हुई है, बल्कि बढ़ी भी है। सर्वे में मोदी की प्रतिशत की दर 55% की है। इसे सभी प्रमुख वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक अंक मिले हैं। रेटिंग एजेंसी फिच व SBI ने कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद माना कि देश के आर्थिक हालत बेहतर हो रहे हैं। बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था की चाल को सुधारने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास हो रहे हैं। नतीजन आर्थिक समृद्धि भविष्य में बना रहना तय है। फ्रिच ने माना कि सरकार ने श्रम और कृषि में जो कानून सुधार किए, उससे बिचौलिए खत्म होंगे और देश खुशहाल होगा। 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था बदहाल थी, महंगाई आसमान पर थी और दूरसंचार, कोयला, राष्ट्रमंडल खेल एवं आदर्श सोसाइटी के घोटालों के उजागर होने से देश शर्मसार था। विदेशी पूंजी निवेश थम गया था, किंतु धीरे धीरे संस्थागत सुधारों पर बल देते हुए सरकार ने बदतर हालातों को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया। यही वजह है कि पिछले 3 साल में 151 अरब डॉलर का पूंजी निवेश भारत में हुआ। बीते वित्तीय वर्ष में यह उछाल 36% रहा है। कर कानून में सुधार की दृष्टि से GST विधेयक पारित करना क्रांतिकारी पहल रही है। धन का लेन देन पारदर्शी हो, इस नज़रिए से डिजिटल आर्थिक को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी करना साहसिक पहल था। जनधन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं पर तकनीकी अमल से गरीब को वास्तव में लाभ मिला है। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।